बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चैलेंजेस जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमज़ा शहबाज और ख्वाजा आसिफ समेत 41 नून लीगी अरकान असम्बली की कामयाबी ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ चैलेंज हुए हैं, लाहौर से अलीम खान को भी चैलेंज किया गया है, हमज़ा शहबाज को भी चैलेंज किया गया है और दीगर लोग जो हैं उनको भी चैलेंज किया। 41 लोग अब तक चैलेंज हो गए हैं, बाकी भी बड़ी तेज़ी से चैलेंज हो रहे हैं। तो पंजाब में जो सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तें मिलाकर जहाँ पे चैलेंज किया जाएगा कामयाबी को, फॉर्म 47 की बुनियाद पे जो कामयाबी मिली PMLN के लोगों को या पीपल्स पार्टी के लोगों को भी चंद एक जगह पे है, तो ये टोटल मिला के जो तादाद बनेगी ये 100 के करीब बन जाएगी आने वाले दिनों में, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। इसमें नवाज शरीफ को भी चैलेंज किया जाएगा, यहाँ से हनीफ अब्बासी चैलेंज होंगे, मेजर ताहिर सादिक और उनकी बेटी दोनों चैलेंज करेंगे, अयाज अमीर और बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली इलेक्शन जीते हैं। कैसरा इलाही, परवेज इलाही की जो अहलियाँ हैं वो 1 लाख से जीती हैं, वो भी चैलेंज करेंगी। ऊन चौधरी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और बाकी लोग भी इस तरह चैलेंज होंगे। एक और सीट है लाहौर में जो हार गई थी PMLN बहुत बुरी तरह, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर इलेक्शन जीते थे और वहाँ से अता तारड़ नामी शख्स को जिताया गया, तो वो भी चैलेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये सीटें दोबारा चैलेंज होंगी और अगर अदालतों ने इंसाफ दिया और अदालतों के ऊपर दबाव ना रहा तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीटें वापस ले लेगी और 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है, ये अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा PMLN के लिए। और हो सकता है कि कल को PMLN वोट डाल रही हो बिलावल भुट्टो जरदारी को कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप आइए, आकर मुल्क संभालिए, हम आपको वोट डाल देते हैं, इमरान खान का रास्ता रोक लें किसी तरह। लेकिन अगर इमरान खान साहब को उनकी सीटें वापस मिल जाती हैं और मखसूस नशस्तों का फैसला उनके हक में आ जाता है तो फिर तो वो इक़्तिदार में आने से उनको रोकना मुमकिन नहीं होगा। अब कुछ और सवालात हैं जो उठ गए हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। जो कमीशन बना था उस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। 300 वकला के दस्तखत के साथ एक स्टेटमेंट जारी हुआ है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एग्जेक्टिव पर दबाव डालने और हिरासा करने का इल्जाम आयद किया और एग्जेक्टिव ने खुद ही इंक्वायरी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी ड्यूटी लगा दी एग्जेक्टिव की, जो इंसाफ, गैर जानिबदारी और शफाफ इंक्वायरी के उसूल के खिलाफ है। कमीशन के सरबराह तसद्दुक हुसैन जिलानी के बेटे समेत, उनके बेटे हैं जिलानी साहब के, उनके बेटे समेत 300 से जायद वकला ने अदालती कामों में एजेंसियों की मुदाखलत के 6 जजों के खत की तहकीकात करने वाले हुकूमती इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ बयान जारी कर दिया। अब जरा आप गौर करें कि जो उनके अपने साहबजादे हैं साबिक चीफ जस्टिस के तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के अपने साहबजादे, उन्होंने कहा कि यह बात गलत है और उन्होंने कह दिया कि वो खुद नहीं मानते इसको कि ये कमीशन बनाने का फैसला ठीक है। घर में उनका बेटा नहीं मान रहा तो फिर बाकी कौन मानेगा। 300 वकला का दस्तखत वाला ये डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद है और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद हो रही है। दूसरी जानिब जो वकला का ग्रुप आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब के कंट्रोल में है, वो आसमा जहांगीर साहिबा की फ़िलासफ़ी से तो अपने आप को अलग कर ही चुका है, लेकिन वो अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के इस हसास मामले के ऊपर भी ऐसा लगता है कि जहां जहां उनका कंट्रोल है वहां से सौदेबाजी कर चुके हैं, ऐसा लगता है। अब कुछ चीज़ें और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। ये सबसे पहले तो मैं आपको दावा बता दूं कि मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये मुजम्मल असलम साहब हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, ये तज्ज़ियाकार हैं और मईशत के हवाले से इनकी ग्रिप है। इनका ये कहना है कि महंगाई का बड़ा तूफान आने का खदशा मौजूद है, आने वाले दिनों में ज़बरदस्त महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। आने वाले दिनों में महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक नया IMF प्रोग्राम करने जा रहा है। चोरी शुदा मैंडेट पर मबनी हुकूमत ने पहले भी गलत फैसले किए हैं, अब भी जज्बात में ऐसे गलत फैसले ना कर बैठे जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़े। पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। इस महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस हफ्ते भी 29% महंगाई रही। सेल टैक्स में 18% इजाफे की डिमांड है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 0 रहा। ये जी दावा है। अब ले एक तहकीकाती रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो आलमी मालियाती इदारे ने शराइत रखी हैं उनके बाद सूरत हाल क्या
बनेगी। ये जो खबर है ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी छपी है, डॉन में छपी है, बाकी ARY पे मैंने देखी है, और जगहों पे छपी है। मैं आपको एक्सप्रेस से पढ़ के सुना देता हूं। IMF से नया प्रोग्राम, बिजली और गैस महंगी करने और नए टैक्सेस लगाने की हुकूमत की यकीन दहानी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी कि हम मजीद टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। IMF को यकीन दहानी करवाई है। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के खत्म होते ही $7 अरब से जायद मालियत का 3 साला नया प्रोग्राम जो है वो तवक्को कर रही है हुकूमत के उनको मिल जाए IMF से। और इसके लिए हुकूमत ने बिजली गैस के टैरिफ बढ़ाने और नए टैक्सेस इक़दामात उठाने की यकीन दहानी करवा दी है। जबकि IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का भी इंदिया दे दिया है और कर्ज के मौजूदा दस्तयाब कोटे में इजाफे की भी तवक्को है। इस नए प्रोग्राम के लिए दरखास्त आइंदा माह दी जाएगी। देखें, ये पैसा हुकूमत को मिल जाएगा, किस्तों के अंदर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आता जाएगा। हुकूमत तनख्वाहें देती जाएगी और अपना टाइम गुजार सकती है। यानी हुकूमत अगर चाहे इसको लिंगर ऑन करती जाए तो 2-3 साल तक तनख्वाहें देने में इनको मसला नहीं रहेगा। इस पैसे की बदौलत हुकूमत ये कर सकती है कि डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचा ले और कुछ ना कुछ करके हुकूमती अखराजात पूरे करती रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान की आमदन में इजाफा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब एक खबर की सूरत में मेरे पास मौजूद है, वो खबर मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप गौर कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि इसका बोझ पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि IMF जिन शराइत के ऊपर पैसा देगा वो शराइत इस हुकूमत को हर हाल में पूरी करनी पड़ेंगी। जब वो शराइत हुकूमत पूरी करेगी तो आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत के हवाले से एक खबर पहले ही चल चुकी है कि तारीखी नौयत का इजाफा उसमें होने जा रहा है। 300 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत हो सकती है। हालांकि अभी डॉलर की कीमत में कुछ थोड़ा सा कमी हुई है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब तो छोड़ कर गए थे 180 पे, लगभग 178 या 180 था उस वक्त। लेकिन इस वक्त तो ये 250 के करीब डॉलर की कीमत फिर रही है और कुछ थोड़ी सी कम होने के बावजूद उसका रिलीफ आम आदमी को नहीं मिला। तो आम आदमी को डॉलर की कीमत कम होने का फ़ायदा नहीं मिल रहा। महंगाई का जो तूफ़ान आएगा IMF के प्रोग्राम के बाद, वो तूफ़ान तो नहीं थमेगा, लेकिन हुकूमत अपने खर्चे पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। इस मौके पर बैरिस्टर सैफ ने एक इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मैं आपको, ये डॉन न्यूज़ की खबर है कि रुपए की कदर में कुछ इजाफे के बावजूद सारिफीन को कीमतों में रिलीफ नहीं मिल सका है और हुकूमत इसके अंदर बिल्कुल नाकाम है कि कुछ भी करके किसी भी तरह जो सारिफीन हैं, जो आम शहरी हैं, उनको चीज़ों की कीमत के अंदर कमी हो जाए, वो नहीं हो पा रही। हालांकि डॉलर की कीमत में थोड़ी सी कमी ज़रूर हुई है, लेकिन वो कमी नहीं हो पा रही। हुकूमत की तवज्जो कहाँ पे है? एक तो खबर जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब ने एक खबर दी है और वो ये दावा कर रहे हैं, मुशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के लिए ख़जाने को मज़ीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है और उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मनी का एक हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। और इससे पहले 3.25 करोड़ रुपए के टायर डाले थे इन्होंने गाड़ी में। गाड़ी को सेट करवाने के लिए मैचिंग किस्म की उसके अंदर पोशिश करवानी थी और उसमें कोई टायर डालने थे, तो 3 करोड़ रुपए के 3.25 करोड़ रुपए के टायर उन्होंने डाले। अब क्योंकि मैं खुद ही टायर ले चुका हूँ गाड़ी के, तो मुझे पता है। और शरीफ खानदान जो अपने घर के अंदर जिस जगह से गाड़ी के टायर लेता है, क्योंकि इनकी अपनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद हैं शरीफ खानदान की ज़ाती, तो जो ये वो खुद टायर अपने लिए खरीदते हैं वो कभी भी इतने महंगे नहीं होते, इसके 25% कीमत के भी नहीं होते। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि शरीफ खानदान अपनी ज़ाती बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए जो टायर खरीदता है वो इसकी 25% कीमत के भी नहीं होते। लेकिन क्योंकि सरकारी पैसा है तो फिर माले मुफ्त दिले बरहम, तो इसी तरह ये लोग खर्चते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और वहाँ पे हुक्मरान जो है वो नया हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। ये निशानदेही उन्होंने की है। एक और चीज़, इनकी तवज्जो कहाँ पे होती है? किसान कार्ड बनाया जी, उसके ऊपर नवाज शरीफ की फ़ोटो लगा दी। नवाज शरीफ साहब का मुंह लगा हुआ है किसान कार्ड के ऊपर। भाई नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक किसान कार्ड के साथ? हुकूमत पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों ने टैक्स दिया है, पाकिस्तान के लोगों का टैक्स पाकिस्तान के किसानों को लौटाया जा रहा है, उनको एक कार्ड बनाकर दिया जा रहा है जिसके ऊपर उनको कुछ सहूलतें मिल जाएंगी। हुकूमत का काम ही ये होता है। अब उसके ऊपर उठा के मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुंह लगा दिया कार्ड के ऊपर कि किसान जो है वो मियाँ साहब का मुंह देखे और उसके बाद जाकर जो है वो सहूलत हासिल करे। अब जो ज़ाती तशहीर के लिए अवाम का फंड इस्तेमाल करने का मामला जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर पहले भी मना कर रखा है। पाकिस्तान की अदलिया ने इसके ऊपर पहले भी पाबंदी लगा रखी है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये सेहत कार्ड बनाया था तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे की किस्म का रंग था, उसके ऊपर इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे।
ये तत्ते तवे पे बैठ गए थे, छलांगे मार रहे थे ऊंची ऊंची के ये रंग क्यों कर दिया, ये रंग क्यों कर दिया। हालांकि कहीं पे इमरान खान का नाम या उसकी फोटो नहीं थी। इधर किसान कार्ड लेकर आए, ठक करके उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट कर दिया कि जनाब पहले मियां साहब का मुंह देखें आप, और उसके बाद जो है वो आपको सहूलत मिलेगी। अच्छा, अब जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इसमें केस दायर कर दिया गया है, और दरख्वास्त गुजार जो हैं वो मशकूर हुसैन हैं। उन्होंने अपने वकील नदीम सरवर साहब के जरिए से ये केस किया है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेहत इंसाफ कार्ड पर पार्टी परचम लगाने और कार्ड का नाम कौमी सेहत कार्ड रखने का फैसला वापस लेना पड़ा था, क्योंकि आपको याद होगा फिर उनका वो हटाना पड़ गया था उन्हें। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमतों की जानिब से इश्तिहारात के लिए अवामी फंड का गलत इस्तेमाल शहरियों के लिए बाइस तशवीश है। नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से पंजाब हुकूमत को रोका जाए, और कार्ड पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर खर्च की गई रकम इनसे वापस वसूल की जाए, और इनकी पार्टी देना ये पैसे। यानी अगर नवाज शरीफ साहब को अपने मुंह वाला कार्ड देने का शौक है किसानों को, तो अपनी जेब से दे दें। बहुत पैसा इन्होंने कमाया, बहुत बड़े कारोबारी लोग हैं, बहुत पैसा इन्होंने बनाया हुआ, आज तक पैसे का हिसाब ही नहीं दे पा रहे, इतना पैसा बना लिया है। तो मियाँ साहब के चेहरा वाला जो कार्ड है वो बजाय देने के सादा कार्ड दिया जाए किसानों को, ये दरखास्त है। और दूसरी बात यह है कि अगर मियाँ साहब का मुंह लगाना है किसी कार्ड पे, तो फिर मियाँ साहब के पल्ले से पैसे खर्च किए जाएं, या मियाँ साहब की पार्टी अगर वो पैसे देना चाहते हैं तो दे। पाकिस्तान के अंदर एक गुर्बत बहुत है, ऊपर से इस तरह के लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आटे का थैला देते हैं सरकारी पैसे से, या जो लोग बेचारे वो डोनेशन देते हैं उसके पैसे से, उसके ऊपर भी मियाँ साहब का मुंह फिट कर देते हैं। यानी हर वो चीज़ जहाँ पे पब्लिक का पैसा इस्तेमाल हो रहा है उसमें मशहूरी मियाँ साहब की करनी है। और मियाँ साहब की हालत यह है कि वो अपना सारा इलेक्शन हार गए हैं। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने दोनों इलेक्शन हार गए हैं, और उनकी वजह से उनकी पूरी की पूरी पार्टी इलेक्शन हार गई है। ना 2019 में मियाँ नवाज शरीफ साहब डील मार के पाकिस्तान से बाहर जाते, और ना उनकी पार्टी की ये दुर्गत बनती। यहां वैसे इमरान खान साहब के लिए भी सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल तो वो डील नहीं कर रहे, हो किसी के काबू नहीं आ रहे। जो लोग भी डील करने की बात करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं इससे अच्छा मुझे मिलने ही नहीं आते, आप निकलें यहाँ से। तो अब तक तो इमरान खान साहब ने किसी की बात मानी नहीं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की सूरत में एक बहुत बड़ी इबरत मौजूद है, एक इबरतनाक अंजाम मौजूद है एक सियासतदान का, कि जो डील करता है उसके साथ फिर ये होता है। चीनी कंपनियों ने जब काम बंद किया पाकिस्तान में, और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से दहशतगर्दों के मुमकिन हमलों के खतरे के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। ये रिपोर्ट भी पाकिस्तान के डिफरेंट अखबारात में और चैनल्स के ऊपर चली है, और इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं शमसुल हक लून, उन्होंने बताया कि वफाकी वजारत दाखिला ने कालदम तहरीक तालिबान की जानिब से मुमकिन हमलों के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए खित्ते की हुकूमत को सिक्योरिटी में इजाफा करने को कहा है। तो सिक्योरिटी में वहाँ इजाफा किया गया है। अब बदकिस्मती से हुआ यह है कि क्योंकि चाइनीज़ ने अपना काम बंद किया है, और ये बरतानवी नशरियाती इदारा है जिसने ये खबर छापी है, बरतानवी यूके का एक नशरियाती इदारा, उसने ये खबर दी है, उनकी रिपोर्ट है। उसके मुताबिक तरबेला डैम के तोसीही मनसूबे, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दियामिर भाषा डैम पर जो चीन की मुख्तलिफ कंपनियां काम में मसरूफ़ थी, उन्होंने अपना काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। मनसूबा बंद होने से सिर्फ दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तकरीबन 600 मजदूरों के सर पर बेरोज़गारी के बादल मंडला रहे हैं, और इस तरह हज़ारों लोग जो हैं वो काम से महरूम हो गए हैं जहाँ जहाँ पे काम बंद हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसी के लिए मुलाकात की थी, इन्हीं इश्यूज़ के लिए अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि आप जफियाँ डाल डाल के ना बने, जिन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मारा कुटा है, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, आप मिलें ज़रूर उनसे, प्रोफेशनल मुलाकात आप कर लें और प्रोफेशनल बातचीत आप उनके साथ करें। तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये तनकीद का सामना करना पड़ा था उस वक्त। अब असद कैसर साहब ने भी ये तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम रवाबित अपने ख़त्म करें, क्योंकि उनका पैसा नहीं दिया जा रहा, और क्योंकि फ़ंड्स उनको फराहम नहीं किए जा रहे, और कोई भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा रहा। पहले सूबे को बकायाजात की अदायगी के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, तो जब तक वफाकी हुकूमत बात नहीं मानती तब तक थोड़ा सा सर्द रवैया सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अपना ले, ये असद कैसर साहब ने एक मशवरा दिया है। अच्छा जी, पहली सज़ा हुई है 9 मई के केस के अंदर 51 मुलजिमान को और 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये गुजरांवाला की सेंट्रल जेल में
کیس کی سماعت کی گئی. اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ تعینات تھی. 51 ملزمان کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس میں جو ہے وہ 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے اور 4 گاڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھیں اور اس قسم کے واقعات کے اندر یہ سزائیں سنائی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور اعلیٰ عدلیہ کے اندر ان معاملات کو لے کر جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو خرچہ ہے اعلیٰ عدلیہ کے اندر ان کیسز کا وہ پاکستان تحریک انصاف خود اٹھائے گی. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور وہ اس کو اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے یہ انتقامی کارروائی ہے. جبکہ دوسری جانب پی ایم ایل این کے لوگ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے SOPs طے کیے گئے ہیں. 3 فوکل پرسن مقرر ہوئے ہیں. شیر افضل مروت ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب ہیں اور عمیر نیازی صاحب ہیں. لیکن یہاں پہ ایک خبر اور ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے الزام کیا ہے کہ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ایک بار پھر 2 نمبری کی ہے. جسٹس اسحاق صاحب کا آرڈر تھا کہ روزانہ 6 لوگوں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. سپرنٹینڈنٹ جیل نے وکیلوں کے ساتھ یہ SOP بنائے ہیں. صرف منگل اور جمعرات کو ملاقات ہوگی. منگل کو 6 وکیل اور یعنی آرڈر یہ تھا کہ روزانہ 6 بندوں کو آپ ملنے دیں. نواز شریف صاحب کی میں نے ایوریج ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ وہ تو 1.5 درجن کے قریب بندے روزانہ ملتے تھے میاں صاحب کو. اور صرف منگل اور جمعرات کو ملاقات ہوگی. SOP یہ بنا دیا منگل کو 6 وکیل اور فیملی ممبر مل سکتے ہیں, جمعرات کو 6 وکیل اور دوست مل سکتے ہیں. اب ہر میٹنگ میں 4-5 تو وکیل ہوتے ہیں تو پارٹی کے لوگ تو پھر بھی نہیں مل سکیں گے. تو یہ عجیب و غریب SOPs ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے فیصل جاوید خان کو پٹیشن دائر کرنی چاہیے عدالت میں اور اس معاملے کو دوبارہ اٹھانا چاہیے جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملنے کی ایکسیس پارٹی کے لوگوں کو نہیں مل جاتی. تو ناظرین یہ انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی. اگلے ویلاگ میں مزید چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.